म्यूचुअल फंड के रिटर्न्स कैसे समझे जाते हैं? क्या होता है एब्सोल्यूट रिटर्न, CAGR, XIRR? जानेंगे सब इस वीडियो में। दोस्तों, अक्सर जब हम किसी म्यूचुअल फंड को कंपेयर कर रहे होते हैं, फॉर दैट मैटर अगर हम किसी भी इन्वेस्टमेंट को कंपेयर कर रहे होते हैं, तो ज्यादातर रिटर्न्स में बात की जाती है। एंड ये रिटर्न्स को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि काफी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि एब्सोल्यूट रिटर्न क्या है, CAGR क्या है, XIR क्या है। और अगर आप इन सब चीजों के बारे में नहीं जानते हैं तो डरिए मत, इस वीडियो का मकसद आपको समझाना है। म्यूचुअल फंड्स के रिटर्न कंपेयर करना तो तब भी शायद आसान है, लेकिन इंश्योरेंस में रिटर्न्स कंपेयर करना दिमाग खराब हो जाता है, क्योंकि टर्म प्लान भी है, एंडाउमेंट भी है, फलाना है, ढमका है। हाउ डू यू डू दैट? इसके लिए डिट्टो, दिस वीडियो इज स्पॉन्सर्ड बाय डिट्टो, जो कि एक बहुत ही खूबसूरत अनबायस्ड इंश्योरेंस एडवाइजरी प्लेटफॉर्म है। अगर आप खुद के लिए, अपने परिवार के लिए इंश्योरेंस खरीदना चाहते हैं, देन डिट्टो पे आप अनबायस्ड फ्री एडवाइस पा सकते हैं। एंड इफ यू मेक अ परचेज थ्रू देम, then they will also help you with the claims resettlement. You can check Ditto out in the pinned comment and description link that I have provided in the video. मैं एक सवाल से शुरू करता हूं। दो दोस्त हैं, एक दोस्त ने 1 लाख रुपए कहीं इन्वेस्ट करे, जरूरी नहीं है कि कहां करे, पर करे, और उसके वो 1 लाख बन गए 1.5 लाख। ठीक है। दूसरा दोस्त, उसने भी 1 ही लाख रुपए इन्वेस्ट करे, लेकिन उसके 1 लाख बन गए 1,75,000। अब मुझे ये बताइए, इन दोनों में से बढ़िया इन्वेस्टमेंट किसने करी? वीडियो को पॉज करिए, कमेंट सेक्शन में लिखिए, एंड फिर वापस इस वीडियो पे आइए। 2 सेकंड के लिए पॉज। इस सवाल का आप जवाब नहीं दे सकते, क्योंकि ये सवाल इनकम्प्लीट है। आप बड़ी गलती क्या करेंगे कि आप बोलेंगे, अरे 1 लाख 1.5 बने या 1,75,000 बने, तो नेचुरली 75 1.5 से ज्यादा है, तो दूसरे दोस्त ने ज्यादा अच्छी इन्वेस्टमेंट करी। लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है, कितने वक्त में ये इन्वेस्टमेंट बढ़ी। अगर पहले वाले दोस्त का 1 लाख 2 ही साल में 1.5 हो गया, लेकिन दूसरे वाले दोस्त का 1 लाख 10 साल के बाद जाकर 1,75,000 हुआ, तो जवाब सेम नहीं होगा, बहुत अलग होगा। एंड इसको जानने के लिए 3 डिफरेंट अप्रोचेस लगाई जाती हैं। आइए इन तीनों को समझते हैं। तो सबसे पहले समझेंगे कि एब्सोल्यूट रिटर्न क्या होते हैं, क्योंकि वो सबसे आसान होता है लेकिन सबसे मिसलीडिंग भी। तो फर्ज करिए कि आपकी इनिशियल इन्वेस्टमेंट जो थी, जैसे कि मैंने बताया, 1 लाख रुपए थी, एंड आपकी जो फाइनल इन्वेस्टमेंट है या फाइनल अमाउंट जो है, वो आपका आया, फर्ज करिए 1.5 लाख। तो एब्सोल्यूट रिटर्न जो कि अक्सर लोग कैलकुलेट करते हैं, वो सिंपल होता है, फाइनल अमाउंट डिवाइडेड बाय इनिशियल अमाउंट -1। एंड इसको अगर आप परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे तो आपको मिलेगा 50%। अब यही नंबर आप चेंज कर सकते हैं। तो यही अगर मैं थोड़ा आड़ा टेढ़ा नंबर लेता हूं, तो 1,21,980 रुपए, वो अगर 1.5 लाख बन गए तो आपका एब्सोल्यूट रिटर्न है अब 23%। लेकिन एब्सोल्यूट रिटर्न मिसलीडिंग क्यों है? क्योंकि ये आपको वक्त नहीं बताता है that it took for the initial investment to become the final amount. वो बहुत जरूरी है दोस्त, क्योंकि अगर यही अमाउंट 2 साल के अंदर बने या 7 साल के अंदर बने, it makes a huge difference. तो अगर आप कंपेयर करना चाहेंगे 2 इन्वेस्टमेंट्स को, absolute return is never the way to compare. एंड इसीलिए इसको कभी यूज मत करिए। कोई भी ऐप अगर आपको absolute returns दिखाता है, वो सिर्फ ये छिपाने की कोशिश कर रहा है कि उसको कितने साल लगे उस एब्सोल्यूट रिटर्न को जनरेट करने के लिए। अगर मैं भी अपने थंबनेल पे सनसनी करने के लिए आपको 1000% एब्सोल्यूट रिटर्न, 100% एब्सोल्यूट रिटर्न दिखा दूं, तो आप भी मुझे क्वेश्चन करके बोलिए कि अंकुर, ये तो गलत है दोस्त, आपने क्लिक बेट के लिए 100% तो डाल दिया रिटर्न, लेकिन वो तो एब्सोल्यूट है, इससे ये तो नहीं पता चला कि कितने साल में आया। एंड दैट्स व्हाई I am not going to watch that video, and that will make me honest. And मैंने 2-3 बार ये करा है, so I'll be the first one to admit. तो इसको सॉल्व कैसे किया जाए? इसको सॉल्व करने के लिए everything got done to a annual return, क्योंकि annual return comparable हो जाता है। अगर मैं आपसे ये बोलूं कि एक म्यूचुअल फंड 15% रिटर्न दे रहा है और एक म्यूचुअल फंड 18% रिटर्न दे रहा है, then it suddenly becomes easier, right? क्योंकि मुझे पता है कि 15% रिटर्न और 18% रिटर्न को अगर मैं कंपेयर करूं तो 18% रिटर्न ज्यादा है
बिकॉज इट इज एन एनुअलाइज्ड रिटर्न। इसके लिए द सेकेंड वे ऑफ कैलकुलेटिंग रिटर्न्स was introduced called CAGR या कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट। ये टाइम पीरियड को अंदर ले लेता है। ये टाइम पीरियड को मद्देनजर रखते हुए एक रिटर्न कैलकुलेट करता है। हाउ डज इट वर्क? लेट्स ट्राई एंड अंडरस्टैंड। तो क्योंकि टाइम जरूरी है CAGR में, तो हम एक डेट डालेंगे एंड देन फिर अमाउंट डालेंगे। तो फर्ज करिए कि मैंने 1 जनवरी 2017 को एक इन्वेस्टमेंट करी एंड लेट्स से यही करी 1,21,980 रुपए। एंड फिर मेरी 1 जनवरी 2022 इस साल यही अमाउंट 1,75,000 1,75,000 हो गया था। अब इसको फिर से वही करेंगे। अगर मुझे एब्सोल्यूट रिटर्न निकालना होगा तो क्या है? दिस फाइनल अमाउंट minus this, so 43.5. But again, as I said, it's misleading. So what will I calculate? I will calculate something called CAGR. CAGR का फॉर्मूला क्या होता है? CAGR का फॉर्मूला होता है फाइनल अमाउंट डिवाइडेड बाय इनिशियल अमाउंट टू द पावर 1 बाय द नंबर ऑफ ईयर्स। तो 2017 1 जनवरी और 2022 1 जनवरी में कितने साल थे? 5 minus 1. And when I do this and convert this into a percentage, I get a formula 7.5%. CAGR इस चीज का 7.5% है। Now, what does that actually mean? It means कि अगर हम ये assume करें कि आपका जो ओरिजिनल अमाउंट था 1,21,980 रुपए, वही अगर हर साल 7.5% से बढ़ता रहेगा तो 5 साल के अंदर जाकर वो अमाउंट 1,75,000 हो जाएगा। Let's try and show how that works. तो 112017 को आपने शुरू किया, फिर 112018, 112019, 112020, 112021, और फिर 112022। ठीक। 2017 पे हमने किस अमाउंट से शुरू किया? 1,21,980 रुपए। अब यही अमाउंट को हमने बढ़ाया किससे? इस रिटर्न से 7.5% जो था। एंड इस रिटर्न को जब हमने बढ़ाया तो अगले साल अगर हम अपना पैसा निकाल देते तो करीब करीब 1,31,000 रुपए निकालते। एंड इसी को अगर हम बढ़ाते रहेंगे तो यू विल सी इट विल रीच 1,75,000 2022 में। दैट इज व्हाट CAGR मीन्स कि अगर आप एक टाइम पे एक पैसा डाल देते हैं और फिर उसको एक दूसरे टाइम पे इन द फ्यूचर निकाल देते हैं तो उनका अंतर उन सालों के डिटरमिनेंट, तो उनका अंतर उनके सालों पे कितना एनुअल रिटर्न जनरेट करेगा। दिस बिकम्स अ रियली गुड वे टू कंपेयर, क्योंकि अगर एक म्यूचुअल फंड बोलता है कि हमारा 3 ईयर CAGR 15% है और एक दूसरा म्यूचुअल फंड बोलता है कि हमारा 3 ईयर CAGR 18% है, तो आपको यह पता है कि पिछले 3 साल में पहले म्यूचुअल फंड ने औसतन हर साल 15% में मेरा पैसा ग्रो किया है और दूसरे म्यूचुअल फंड ने अप्रोक्सीमेटली 18% से ग्रो किया है। सो क्लियरली द सेकंड वन मे बी बेटर इन टर्म्स ऑफ द रिटर्न्स जनरेटेड एनुअली। ये जरूरी है कि आप समझें। इसका मतलब ये नहीं है कि हर साल गारंटीड आपके पैसे 7.5% से बढ़ेंगे। ये FD नहीं है दोस्त, ये एक म्यूचुअल फंड है या कोई भी और एसेट जहां स्टॉक मार्केट की वॉलेटिलिटी होती है। तो ऐसा हो सकता है कि एक्चुअल में ये तो आपका रिटर्न हो गया, लेकिन एक्चुअल में ऐसा हो सकता है कि आपका ये पैसा जो था, ये पैसा जो था जो आपने शुरू किया 1,21,980 रुपए, हो सकता है कि अगले साल 1,30,000 बना, फिर उसके बाद 1,20,000 बन गया, फिर उसके बाद 1,40,000 हो गया, फिर उसके बाद फिर से 1,35,000 हो गया क्योंकि मार्केट डूब गई और फिर मार्केट कुछ बेहतरीन सी बढ़ी और 1,75,000 रुपए हो गया। That could be the reality. I'm not suggesting that is, but this means कि CAGR आपको ये नहीं बताएगा कि एक्चुअली क्या होता है। वो ये बताएगा कि एट द एंड ऑफ इट अगर आप एक स्टार्ट और एक एंड अमाउंट लेते हैं और उसके बीच का ड्यूरेशन लेते हैं तो
ऑन एन एवरेज वो रिटर्न कितना होगा एनुअल बेसिस पे। आया समझ? नाउ द बिग चैलेंज विद CAGR क्या है कि दिस डज नॉट इंक्लूड रेगुलर पेमेंट्स जो कि होती है SIPs, क्योंकि ये एज्यूम करता है कि आपने एक टाइम पे एक पैसा डाल दिया लमसम में और फिर एक टाइम पे वो पैसा निकाल दिया एंड उसके बीच का जो डिफरेंस है वो मेरा CAGR बना देगा। लेकिन अगर अब मैं ये बोलूं कि 2017 1 जनवरी को मैंने 1,21,000 रुपए 980 रुपए तो डाल दिए, लेकिन फिर मैंने 1 जनवरी 2018 को फिर से 1 लाख रुपए डाल दिया, कंपनी से बोनस मिल गया। फिर 2019 में मैंने सिर्फ 35,000 रुपए डाले क्योंकि उस साल वेकेशन करनी थी, तो 35,000 ही गए। फिर 1 जनवरी 2020 को मैंने कुछ नहीं डाला, पैसे ही नहीं थे। फिर 2021 को मैंने बहुत सारे पैसे डाल दिए, 1.5 लाख रुपए, और 2022 में जाके ये पूरा जो अमाउंट था जो कि है 4 लाख रुपए, ये बन गया था 5 लाख रुपए। इसका CAGR निकालना बहुत मुश्किल होगा। क्यों? क्योंकि आपको हर एक का CAGR निकालना पड़ेगा, लेकिन आपको नहीं पता है कि एग्जैक्टली कौन सा कंट्रीब्यूशन किस पॉइंट पे आया था, बिकॉज इट वाज स्प्रेड अक्रॉस द टाइम। तो इसको सॉल्व करने के लिए जहां आप रेगुलरली कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं या रेगुलरली भी ना कर रहे हो, एक रैंडम डेट पे कोई रैंडम कंट्रीब्यूशन कर रहे हो और रैंडमली निकाल भी रहे हो, तो जरूरी नहीं है कि आप एंड तक वेट करें। आप बीच में कुछ SIP को विड्रॉ कर दीजिए, फिर लास्ट में भी वेट करिए। इन सारी चीजों को कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला जो है दैट इज कॉल्ड XIRR या एक्सटेंडेड इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। फुल फॉर्म पे मत जाइए क्योंकि डरने की कोई बात नहीं है। बेसिकली थिंक ऑफ इट लाइक CAGR, जहां एनुअलाइज्ड रेट ऑफ रिटर्न आता है, बट द कंप्लेक्सिटी इज कि यहां वो डेट्स को लेता है, ना सिर्फ साल को। सो लेट्स ट्राई एंड डू इट विद दिस एग्जैक्ट रिटर्न। तो यहां XIRR को कैलकुलेट करने के लिए थोड़े से स्पेसिफिक नुआंसेस एक्सेल में चेंज करने पड़ते हैं। सबसे पहला, जब कभी भी आप अमाउंट कंट्रीब्यूट कर रहे हैं या इन्वेस्ट कर रहे हैं तो वो अमाउंट आपकी जेब से जा रहा है तो वो नेगेटिव माना जाएगा। जब भी आप अमाउंट को लिक्विडेट कर रहे हैं, मतलब इन्वेस्टमेंट बेच के वापस पैसा ले रहे हैं, तो वो अमाउंट आपके बैंक में वापस आ रहा है तो वो पॉजिटिव माना जाएगा। एंड हर एक ऐसे एक्टिविटी पे, चाहे वो इन्वेस्टमेंट हो या विड्रॉल हो, आप एक डेट असाइन करेंगे। जरूरी नहीं है कि वो डेट रेगुलरली हो, जैसे कि मैंने यहां साल का डाला है, मैं दिखाऊंगा एग्जैक्टली कि ये दिनों में भी कैसे इंक्लूड करा जा सकता है। तो जरूरी नहीं है कि वो सिर्फ हर महीने हो, हर साल हो, सेम डेट पे हो। इट कुड बी एनीथिंग रैंडम एंड XIRR विल स्टिल वर्क। लेट्स सी हाउ दैट वर्क्स। तो ये वाला अमाउंट था, इस पे हम माइनस डाल देंगे बिकॉज ये माइनस है। दूसरे वाले में भी माइनस, तीसरे वाले में भी माइनस, चौथे वाले में भी माइनस, और पांचवा वाला 5 लाख रुपीस हमारा अमाउंट था जो निकल के आया। अब इसके लिए अगर हमने रिटर्न निकालना है तो हम यूज करेंगे फॉर्मूला XIRR ब्रैकेट, जो भी आपकी वैल्यूज हैं एंड उसके अगेंस्ट जो भी आपकी डेट्स हैं। डेट्स हमेशा डेट, मंथ, ईयर फॉर्मेट में आएंगी। आप अपनी मनचाही डेट नहीं लिख सकते बिकॉज एक्सेल उसको इंक्लूड नहीं करेगा। व्हेन यू डू दिस एंड यू कैलकुलेट इट, यू गेट अ परसेंटेज विच इज द XIRR 6.6%। इसका मतलब अगर आपने इस ढंग से अपनी इन्वेस्टमेंट्स करी और एट द एंड ऑफ द इन्वेस्टमेंट्स 5 लाख रुपए निकाले, तो आपका 6.6% एनुअल रिटर्न आया है, विच यू कैन नाउ यूज टू कंपेयर विद एनीथिंग एल्स दैट यू डू। नाउ यू कैन इमेजिन कि ये SIPs के लिए कितना पावरफुल होगा, बिकॉज लेट्स ट्राई एंड डू दैट। तो हम सबसे पहले 2022 की बात करते हैं, ठीक है? तो 2022 में हम एक 10,000 रुपए का SIP करते हैं एंड अभी 3 अक्टूबर 2022 को मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं। तो लेट्स से तो फर्ज करिए आपने हर महीने 2022 से एक SIP शुरू करी और उस SIP में आपने 10,000 रुपए महीना डाला एंड आपका वो SIP
चल रहा है एंड 1 अक्टूबर 2022 को आपने ये एसआईपी क्लोज कर दिया और आपने 1,20,000 रुपए कमाए। नाउ लेट्स डू द बेसिक मैथ। आपने कितना इन्वेस्टमेंट किया? इन्वेस्टमेंट था आपका 90,000 रुपए, तो आपने 90,000 रुपए इन्वेस्ट किए हैं, 1,20,000 रुपए उसमें से कमाए हैं, तो आपका नेट प्रॉफिट कितना बना? 30,000 रुपए। तो आपका एब्सोल्यूट रिटर्न है 30,000। लेकिन XIR क्या बोलता है? XIRR बोलता है कि अगर मैं ये सारे अमाउंट्स और उनके कॉरेस्पॉन्डिंग डेट्स को लूंगा और फिर ये करूंगा तो आई विल गेट 95%। ये कैसे हुआ? दिस हैपेंस बिकॉज XIRR इज बेस्ड ऑन एनुअलाइज्ड रिटर्न्स। अभी हमारा साल खत्म नहीं हुआ है, अभी सिर्फ 9 ही महीने हुए हैं जहां हमने पैसे डाले और फिर एक पॉइंट पे हमने वो पैसे निकाल दिए। तो ये एज्यूम करता है कि अगर इसी रफ्तार से हम 1 साल तक ये करते रहते तो हमारे को 1 साल में कितना रिटर्न मिलता, विच इन दिस केस इज 95%। अगर आप इसी चीज को $90,000 कर देंगे, मतलब आपको कोई रिटर्न नहीं मिला। जितने आपने पैसे डाले उतना ही पैसा आपको आया एंड देयर इज 0 रिटर्न दैट यू हैव मेड। अगर इसी चीज को हम 1,00,000 रुपए कर देंगे तो 28% हो गया है। क्यों? क्योंकि आपने 9 ही महीने में 10,000 रुपए कमा लिए ऑन अ बेस ऑफ 90,000। तो अगर आप उसी चीज को 12 महीने तक एक्सट्रैपोलेट करेंगे या एक्सटेंड करेंगे तो आपका एनुअलाइज्ड रिटर्न 28% के करीब बैठेगा। दिस इज द ब्यूटी ऑफ XIRR कि आप किसी भी डेट को डाल सकते हैं, चाहे वो कुछ महीने हो, कुछ साल हो, एंड इट विल स्टिल गिव यू एन एनुअलाइज्ड रिटर्न जो आप किसी भी और इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट से कंपेयर कर सकते हैं टू गेट द रिटर्न्स। नाउ लेट्स डू समथिंग इंटरेस्टिंग व्हिच इज द फाइनल थिंग दैट आई विल शो यू कि अगर आपके SIPs भी नहीं है, आप बहुत इरेगुलर हैं, तो आपने 1 जनवरी 2022 को 10,000 रुपए डाल दिए, 1 फरवरी 2022 को आपने बोला यार ज्यादा पैसे आ गए तो आपने 20,000 रुपए डाल दिए, फिर आपने मार्च में कुछ नहीं डाला, फिर अप्रैल में आपने सिर्फ 2,000 रुपए डाले, फिर मई में आपने फिर से कुछ नहीं डाला, फिर ज्यादा पैसे आ गए तो आपने 30,000 रुपए डाल दिए, फिर जुलाई में कुछ नहीं डाला, अगस्त में आपने 10,000 रुपए ही डाले, सितंबर में भी आपने 10,000 डाले, और ये सब कुछ करके आप अक्टूबर में अपना पैसा लिक्विडेट कर देते हैं तो आपको मिलता है XIRR 59%। क्यों? क्योंकि आपने टोटल पैसा जो डाला था वो 82,000 डाला, लेकिन हियर इज द इंटरेस्टिंग थिंग, ये बढ़ा क्यों? ऑलमोस्ट तो सेम ही है, एंड लेट्स एक्चुअली मेक दिस 18,000। हाँ, 1 अगस्त को आपने 18,000 डाले, फिर सितंबर में आपने 10,000 डाले और वही 1,00,000 रुपए आपने निकाल दिया अक्टूबर में। अब आपने टोटल पैसा कितना डाला है? वही सेम 90,000 रुपए। तो अब आपका रिटर्न बढ़ कैसे गया है? 30% कैसे हो गया है? क्यों? क्योंकि आपने ज्यादातर जो पैसा डाला है ना वो अंत में डाला है। तो ये बोल रहा है कि यार आपने अपना 1 जून को 30,000 रुपए डाले, विच वॉज अ बिग अमाउंट कंपेयर टू द रेस्ट ऑफ द कॉन्ट्रीब्यूशन, क्योंकि तब तक आपने सिर्फ 32,000 रुपए डाले थे, तो ऑलमोस्ट आपने उसको दुगना कर दिया, और वो सिर्फ 3 महीने में, जून से सितंबर तक, इतना ज्यादा बढ़ गया कि आपके तब भी 1,00,000 रुपए बन चुके हैं। सो इट इज एक्चुअली ग्रोन फास्टर एंड दैट्स व्हाई इट इज स्पीडियर। दिस इज ब्रिलियंट क्योंकि ये अब आप किसी भी चीज के लिए यूज कर सकते हैं, ना सिर्फ म्यूचुअल फंड। सो इफ यू आर रियली पर्टिकुलर अबाउट इट, आप बोलेंगे कि मैं अपना एक इन्वेस्टमेंट रोस्टर बनाऊंगा जहां किस डेट पे कौन सी चीज पे मैं पैसा डालता हूं, डजंट मैटर। वो FD हो सकती है अपने इमरजेंसी फंड के लिए और किसी चीज के लिए नहीं। वो आप म्यूचुअल फंड में डाल सकते हैं, स्मॉल केस में डाल सकते हैं, क्रिप्टो में डाल सकते हैं, गोल्ड में डाल सकते हैं, रियल एस्टेट में डाल सकते हैं, डजंट मैटर। और जब जब भी आप उसको लिक्विडेट करते हैं, आप वही चीज डाल के उसमें एक पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन डालिए एंड कीप कैलकुलेटिंग योर XIRR। यू विल गेट अ सेंस कि आपका टोटल इन्वेस्टमेंट कितने एनुअल ग्रोथ रेट से बढ़ रहा है, एंड दैट इज व्हाट इज सुपर पावरफुल, बिकॉज एट द एंड ऑफ इट दैट इज व्हाट यू आर मेजरिंग। तो ये 3, एब्सोल्यूट रिटर्न, CAGR और XIRR are the ways that you have to constantly think जब आप किसी भी इन्वेस्टमेंट क्लास में इन्वेस्ट करते हैं, चाहे वो म्यूचुअल फंड हो, चाहे वो रियल एस्टेट हो, चाहे वो गोल्ड हो, कुछ भी और। एंड आई होप इस वीडियो के थ्रू आप ये जान पाए हैं कि जब कभी भी आप किसी भी इन्वेस्टमेंट क्लास को रिटर्न से मेजर करने की कोशिश करेंगे तो वो रिटर्न एक्चुअली में क्या बोल रही है। अगेन एज अ रिमाइंडर, इस वीडियो को डिट्टो ने स्पॉन्सर किया है, तो आप अगर अपनी इंश्योरेंस खरीदना चाहते हैं एंड अनबायस्ड फ्री एडवाइस चाहते हैं,
then Ditto is the right partner for you. Pinned comments or description में उनका link है that you can use to set up a consultation call today. On that note, Ankur Warikoo signing off. YouTube Shorts के लिए एक डेडिकेटेड चैनल लॉन्च किया गया है जिसपे आप सिर्फ वो 60 सेकंड के शॉर्ट्स देख सकते हैं. नो लॉन्ग फॉर्मेट कंटेंट टू कंफ्यूज यू एंड होपफुली those 60 seconds will help you just as much as these long format videos do. सब्सक्राइब करिए. पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन में लिंक है to the Warikoo Shorts channel.